25 तारीख दिसंबर तो क्रिसमस डे है करके सारा दुनिया जानते हैं। साउंड सिस्टम लेकर आते हैं, लाइटनिंग लगाते हैं, पेपर्स डेकोरेशन होता है, बैलून्स होता है, क्रिसमस ट्री होता है और सेवा शुरू होता है, भजन गाते हैं, प्रभु यीशु मसीह का बर्थडे के बारे में प्रचार होता है, केक काटते हैं, सेवा के बाद में बैठकर खाना पीना करते हैं। ये कितना अच्छा बात है। जय मसीह दोस्तों, मैंने देखा मसीहों के बीच में मतभेद है। एक तरह का लोग कहते हैं क्रिसमस हमारा प्रभु का बर्थडे है, साल में एक बार आता है और हमें बड़ा खुशी के साथ क्रिसमस मनाना चाहिए, हमें केरल खेलना चाहिए। और सचमुच मसीह लोगों के बीच में बहुत सारा प्रेम प्रभु के लिए उस दिन दिखाई देता है। अपने लोगों के बीच में छुट्टी में बैठते हैं, लोग दूर दूर से घर में आते हैं, भेंट घाट करते हैं, मेल मिलाप में रहते हैं, खाना पीना का, एक दूसरे को गिफ्ट देने का ऐसे सिलसिला चलता रहता है ये पूरा महीना। और दूसरे तरह का लोग कहते हैं हम क्रिसमस क्यों मनाएं, क्रिसमस शब्द बाइबल में है नहीं, क्रिसमस मनाओ करके प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दिया भी नहीं है और शुरू का मंडली क्रिसमस मनाते भी नहीं थे, तो हम क्रिसमस मनाएं क्यों, ऐसे कहते हैं। तो ये दो टाइप के ग्रुप हैं क्रिश्चियन के बीच में। आप बताइए आप कौन सा ग्रुप में हैं? क्या आप क्रिसमस मानते हैं या क्रिसमस नहीं मानते? खैर दोस्तों, 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाने से भी नहीं मनाने से भी एक व्यक्ति क्रिश्चियन हो सकता है। एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु मान सकता है और प्रभु यीशु मसीह को जो आज से 2000 कुछ साल पहले इस धरती में आए, क्रूस काट में उन्होंने अपना जान दिया पापियों के लिए, उस प्रभु से अपना पाप क्षमा पा सकता है। क्योंकि जो प्रभु मरा है क्रूस काट में वो फिर से तीसरे दिन में जीवित हो उठा है। आप 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाते हो या ना मनाते हो, फिर भी यीशु मसीह को विश्वास करके उद्धार पा सकते हो। यदि आप पैसा वाला व्यक्ति हैं, क्रिसमस मना सकता है, गिफ्ट दे सकता है, आप डेकोरेशन कर सकता है, नए नए कपड़े पहन सकते हैं, मस्ती ले सकते हैं। लेकिन यदि आप गरीब व्यक्ति हैं तो आप कैसे क्रिसमस मनाएंगे, कैसे नए नए कपड़े अपने परिवार को देंगे, कैसे बर्थडे केक काटेंगे, कैसे गिफ्ट देंगे दूसरों को? तो क्रिसमस किसी के लिए हेडेक ना हो, किसी के लिए बोझ ना हो। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया है, कुंवारी मरियम से जन्म लिया है, बड़े होकर हमारा पापों के लिए क्रूस काट में मरे हैं, तीसरे दिन में जीवित हो उठे, स्वर्ग में गए हैं, एक दिन स्वर्ग से हमें लेने के लिए आएंगे, यानी कि मंडली को लेने के लिए आएंगे। ये है बाइबल का वचन, बाइबल का सुसमाचार, बाइबल का मैसेज। तो आप यदि क्रिसमस मनाते हो या क्रिसमस नहीं मनाते हो, मुझे क्रिटिसाइज नहीं करना है और इस विषय में मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। चलिए क्रिसमस से जुड़ा थोड़ा इतिहास समझते हैं दोस्तों। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान और स्वर्गरोहण के बाद में मसीही लोगों को पहला शताब्दी में बहुत ज़्यादा कष्ट सहना पड़ता था, कितने लोगों को मरना पड़ा। हम बाइबल में देखते हैं सबसे पहले प्रभु के लिए जान देने वाला व्यक्ति स्टीफन था। सारे अपस्टल लोगों को अपना प्राण सुसमाचार के लिए गंवाना पड़ा, एक्सेप्ट यूहन्ना को पतमोस टापू में रख दिया गया था। और शुरू की मंडली में बहुत ज़्यादा सतावट था, एक मसीही होकर जीना बड़ा मुश्किल था। और जैसे जैसे समय बीतते गया, रोमी लोग जो है यहूदी लोगों को भी सताने लगे, क्रिश्चियन लोगों को भी सताने लगे, ऐसे हुआ। लेकिन 312 AD का बात है, रोमन साम्राज्य है, उसका जो महाराजा है उसका नाम कॉन्स्टेंटाइन, उन्होंने अचानक मसीही धर्म को अपना लिया। उन्होंने एक युद्ध जीता, किसके विरुद्ध? मैक्सेंटियस के विरुद्ध।
मैक्सेंटियस भी वो रोमी ही था, लेकिन वो राजा बनना चाहता था, लेकिन उसके लिए बड़ा समस्या था कॉन्स्टेंटाइन। और कॉन्स्टेंटाइन और मैक्सेंटियस के बीच में युद्ध चला और ये युद्ध मेलबर्न ब्रिज में हुआ। और उस युद्ध में कहा जाता है ये कॉन्स्टेंटाइन ने एक दिन दर्शन देखा, आकाश में बड़ा क्रूस दिखाई दिया उसको, और प्रभु यीशु मसीह ने उनसे बात किया करके है, तुम इस क्रूस के चिन्ह के द्वारा युद्ध को जीत सकते हो करके। तो उन्होंने युद्ध को जीता। जीतने के बाद में वो खुद क्रिश्चियन बन गए और सारा देश में क्रिश्चियन लोगों को आज़ादी हो गया परमेश्वर का आराधना करने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए। उनको कोई अभी सतावट नहीं है। जब राजा क्रिश्चियन बन गया तो बहुत बड़े बड़े लोग क्रिश्चियन बनने लगे, बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग क्रिश्चियन बनने लगे, और इस तरह से जो क्रिश्चियनिटी है एक ऑफिशियल रिलीजन बन गया रोमन साम्राज्य में। और यही कॉन्स्टेंटाइन ने क्रिसमस को 25 दिसंबर क्रिसमस हम मनाएंगे करके सारा देश में ऑफिशियल घोषणा कर दिया। अभी आप बताइए कि जो कॉन्स्टेंटाइन वो सचमुच उद्धार पाते हुए वो क्रिश्चियन बना या उसने अपना धर्म बदली किया? क्योंकि उससे पहले रोमी साम्राज्य आपको पता ही है, वो लोग मूर्ति पूजा करते थे, वो लोग मस्ती करते थे। जैसे हम देखते हैं आज की दुनिया में हिंदू लोग दशहरा मनाते हैं, मुस्लिम लोग ईद मनाते हैं, ऐसे ही मूर्ति पूजा करने वाला लोग कुछ पर्व मनाते थे। दिसंबर 17 तारीख से लेकर 24 तारीख तक एक पर्व मनाते थे वह लोग, और उस पर्व का नाम है सैटर्नालिया। इस पर्व में वे लोग गिफ्ट एक्सचेंज करते थे, खाते थे, पीते थे, और उस दिन मालिक लोग भी अपने दास से दोस्ती करते थे। इस तरह से वे लोग हफ्ते भर खुशहाली मनाते थे। लेकिन जब ये रोमी साम्राज्य का जो राजा है कॉन्स्टेंटाइन वो क्रिश्चियन बन गया, तो उन्होंने क्रिश्चियनिटी को ऑफिशियल रिलीजन बना दिया, और ये जो क्रिसमस पर्व है इसको ऑफिशियल पर्व बना दिया। ऐसे तो क्रिसमस का मतलब क्या होता है? 2 शब्द से बना है क्रिसमस। क्रिस्ट, ये क्रिस्टोस शब्द से आता है जो ग्रीक भाषा में है, यीशु मसीह। और मास शब्द का मतलब होता है मनाना, जैसे कि इंग्लिश में एक शब्द है यूखारिस्ट, या फिर प्रभु भोज। प्रभु भोज में प्रभु ने बोला ना अपना वचन में, मेरा स्मरण में यही क्या करो, और मंडली में लोग प्रभु भोज से लेते हैं। ऐसे ही एक मनाने का बात है क्रिसमस कहने से। तो प्रभु यीशु मसीह का बर्थडे है करके लोग मनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। जो लोग मनाते हैं, जो लोग नहीं मनाते हैं, उन्हें भी मुझे क्रिटिसाइज़ करने के लिए नहीं है। इतना ही है, प्रभु यीशु मसीह से हमें प्रेम करना है, और 3 बात हमारा जीवन में हमेशा हमें याद रखना है। प्रभु यीशु मसीह का बर्थडे ज़रूर हुआ है, प्रभु यीशु मसीह क्रूस काट में ज़रूर मरे हैं, प्रभु यीशु मसीह मृत्यु में से जीवित हो उठे, वो हमारा उद्धार करता है। मुझे लगता है हम कभी कभी साल में एक बार क्रिश्चियन बनते हैं। कभी मंडली में नहीं आने वाला विश्वासी लोग क्रिसमस के दिन में मंडली में आते हैं, और उस दिन क्रिसमस का धूम मचाते हैं। उसके बाद में फिर अपना काम में व्यस्त हो जाते हैं, और साल भर प्रभु नहीं है जैसे हो जाता है, ऐसे हमें नहीं होना। और कभी कभी क्रिसमस मनाने वाला लोग दारू पीते हैं, और दारू पीने के बाद कभी कभी झगड़ा भी हो जाता है। ये सब बात भी याद रखना है। बाकी प्रेम के साथ में खुशहाली मनाना तो अच्छा बात है। हमारे लिए हर एक दिन क्रिसमस होना तो बहुत अच्छा बात है। प्रभु सहायता करें, प्रभु के नाम की महिमा हो। जय मसीह।